असीम सौंदर्य और पवित्रता की प्रतीक इस बुद्ध भूमि को नमन करता हूं। केंद्रीय विद्यालय संगठन की वैदित्यमान प्रतिष्ठा और इसमें जन्मी शिक्षा के प्रति आप सभी की निष्ठा को नमन करता हूं। वो विशाल वटवृक्ष जिसकी छांव में यह विद्यालय परिवार न केवल फल फूल रहा है बल्कि आसमान की अनंत ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसे कृतज्ञता विभूत और जीवन सौंदर्य के पारखी को मैं अभिनंदन करता हूं। अथक रूप से ज्ञान की अखंड ज्योति जलाने वाले और भावी पीढ़ियों को नया स्वरूप प्रदान करने वाले समस्त विद्वान शिक्षकों और विदुषी शिक्षिकाओं को मैं नमन करता हूं। कहा जाता है कि किसी ने राज्य की सीमाओं को एक देश से दूसरे देश में विस्तारित कर दिया, किसी ने पूरी आधी धरती को जीत लिया, लेकिन वास्तव में विजेता कौन होता है? जो दिलों पर राज करता है। और कहा भी जाता है कि दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पर हो पानी लिखना। फेयरवेल नाम सुनते ही मस्तिष्क में एक शब्द आता है विदाई। वास्तव में विदाई उसको कहते हैं जब लोग हमसे दूर हो जाते हैं, लेकिन जो लोग दिलों में रहते हैं ना, उनको विदाई नहीं दी जाती, उनको शुभकामनाएं दी जाती हैं। सर के व्यक्तित्व का व्याख्यान करना इतने कम समय में बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी कोशिश की है कि मैं कागज में सागर कर सकूं। उनके व्यक्तित्व की कुछ झांकियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। सबसे पहली है हमारे प्रिंसिपल सर, सहजता की प्रतिमूर्ति और विनम्र स्वभाव के धनी है। सहजता कुछ ऐसी जैसे अब्दुल कलाम जी। एक दिन का वार्तालाप है कि विद्यार्थी व बच्चे विद्यालय प्रांगण में बैठने से मना कर रहे थे। उसी बीच सर आए और खुद ने बैठकर एग्जाम्पल प्रस्तुत किया, तो सारे बच्चे उनसे उत्साहित होकर, उनसे अभिप्रेरित होकर बैठे। और सर का कहना है कि मेरे पैरों को मिट्टी में सना रहने दो, मेरा जो जमीन से रिश्ता है वो बना रहने दो, वो बना रहने दो। पद मिलने पर अक्सर क्या होता है? पद मिलने पर अक्सर होता क्या है कि लोगों में एक अजीब सा गुरूर, एक अजीब सा गर्व आ जाता है कि मैं कुछ हूं। लेकिन हमारे प्रिंसिपल सर ने ना केवल एक प्राचार्य के रूप में अपनी भूमिका निभाई है, बल्कि कभी उन्होंने हमें कभी महसूस नहीं होने दी किसी की। जब हमें लगा कि हमें एक पिता की तरह मार्गदर्शन की जरूरत है, तो हम सर के पास गए। सर ने एक पिता की तरह हमको मार्गदर्शन दिया। जब हमें लगा कि हमको मजाक करने के लिए एक सहपाठी की, एक दोस्त की जरूरत है, तो हमने सर के साथ बैठकर गपशप की। हमें जब लगा कि एक दोस्त के रूप में सर को हमारे साथ वॉलीबॉल खेलना चाहिए, तो सर हमारे साथ में वॉलीबॉल ग्राउंड में रहे। बहुत सी बार ऐसा हुआ समय कि सर के पास में गया और सर से मैंने कहा कि सर मुझे ये उलझन है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस उलझन में क्या करना है। मतलब मैं पूरा नकारात्मक था। तो सर ने मुझसे क्या कहा, मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। सर ने मुझसे बस ये कहा कि होके मायूस नायूस शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही ठाव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए, राह पर चलते रहिए। आपको ऊंचे जो उठना है तो आंसू की तरह। देखो क्या अभिप्रेरणा दी सर ने कि आपको जो ऊंचे उठना है तो आंसू की तरह, दिल से आंखों की तरफ हंस के उछलते रहिए। शाम को गिरता है, सुबह संभल जाता है। आप सूरज की तरह गिरकर संभलते रहिए, गिरकर संभलते रहिए। और सबसे मुख्य बात उन्होंने कही कि प्यार से अच्छा नहीं कोई भी सांचा है मनोज, प्यार से अच्छा नहीं कोई भी सांचा है मनोज। मोम बनकर
इसी सांचे में पिघलते रहिए। हमारे सर बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। हिंदी विषय में स्नातक लेने के पश्चात भी सर की जो इंग्लिश है, इतने कॉन्फिडेंस से सर हमारे बीच में इंग्लिश बोलते हैं, उसका आप सभी को पता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना महारत हासिल है कि इनके उम्र के लोग, कोई बीपी की दवाई खा रहा है, कोई शुगर की दवाई खा रहा है, कोई कैंसर से पीड़ित है, लेकिन जब हमारे सर सामने खड़े हो जाते हैं, बीमारी हाथ जोड़ के कहती है 2 किलोमीटर दूर से भाई मेरे बस की नहीं है, यहां कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं। आजकल की नई जनरेशन जो 2 किलोमीटर चलने के लिए बाइक का इस्तेमाल करती है, हमारे सर का सामर्थ्य ये है, केंद्रीय विद्यालय टेंगा वैली से मार्केट तक का सफर अपने पैरों से रोंदने का साहस रखते हैं। अब भी ऑब्जर्वेशन स्किल्स की अगर बात करें सर की, किसी काम को बस एक बार देख लें, उसके बाद वो काम खुद इनको आ जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा, इसका प्रमाण पूरा विद्यालय है। आप देख सकते हो, प्लम्बरी का काम हो, इलेक्ट्रीशियन का काम हो, इवन ये काम भी हटा दे हम तो कभी जैसे सामूहिक भोजों का आयोजन होता है क्वार्टर कैंपस में, तो सर हमारे बीच रहे हैं, पूड़ियाँ बेली हैं, कभी सब्जी बनाई है, कभी सब्जी की सामग्री के बारे में बताया कि ऐसे होता है। ये पल सर हमसे भूले नहीं जाएंगे। प्रयास तो वही है, अगर आप छोड़ देंगे। ठीक है सर, कुछ पंक्ति है जो सर की यादों से जुड़ी हुई है, बस वो बोल के मैं खत्म करता हूँ। जब भी हम विद्यालय प्रांगण में सुबह सुबह आएंगे तो वो मुस्कुराता हुआ चेहरा अब नहीं देख पाएंगे। विद्यालय की प्रार्थना सभा में यू हैव टू मतलब कि डायलॉग को कहीं खोया खोया पाएंगे। सुबह की चंचल किरणों में, सुबह की चंचल किरणों में ओ सिन्नू महाराज खड़ा हो जा, ओ अक्षु, ओ सिबी। और इस बीच राम प्रसाद का सर से कहना, आओ सर चाय बनाते हैं, तो कैसे हम वॉलीबॉल ग्राउंड की ताजा यादें जब आपसे कहते थे कि सर आप इधर खेलो, और आपका उत्तर क्या होता था, अरे मुझे तो तू कहीं भी खड़ा कर दे, वहीं खेल लूंगा। वो हम कैसे भुला पाएंगे। आपकी मासूमियत को दर्शाते कुछ सरल सब वाक्य हैं सर। अरे बाबा मरवाएगा क्या, अरे तुम नहीं जानते मनोज, तुम्हें नहीं पता। और सबसे फेमस, डरा मत तू कर, मैं खड़ा हूं। रह रहकर आपकी याद दिलाएंगे। और अंत में मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह महकती है फूलों से बगिया, उस तरह महके जीवन तुम्हारा। जिस तरह चमकता है सूरज सुनहरा, उस तरह चमके जीवन तुम्हारा। और आपको सर जीवन में इतनी खुशियां मिले कि खुशियों से भर जाए जीवन तुम्हारा, खुशियों से भर जाए।